welcome to my channel Learn with Fun. Myself सुमैया बेली। आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी, उसका पहला थ्योरम करेंगे। थ्योरम, ये नाम सुन के ही बच्चे डर जाते हैं, मगर एक्चुअली थ्योरम को अगर समझे तो थ्योरम इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम समझते हैं। थ्योरम में एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी में क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट समझेंगे तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट हम समझ में लगा सकते हैं। दिस मीन्स थ्योरम हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये दिमाग में रख के हम फर्स्ट जो थ्योरम है वो समझेंगे। स्टूडेंट्स, थ्योरम अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखें स्टैंडर्ड 10th के बोर्ड्स पेपर में, तो वो क्वेश्चन नंबर 3B में आता है। तो दिस मीन्स पूरे पेपर में मेनली एक ही थ्योरम होता है और थ्योरम का वेटेज है 3 to 4 मार्क मैक्सिमम। सो जितना हो सके आप थ्योरम को समझने की कोशिश कीजिए, तो उसका दो बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप उसको सम्स में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और दूसरा जो फ़ायदा ये होगा, थ्योरम आपको समझ में आ गया, डेफिनेटली जब थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा तो वो 3 या 4 मार्क जो थ्योरम पूछेगा प्रूफ करने के लिए, तो आप वो सॉल्व कर पाएंगे। सो डेफिनेटली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये दिमाग में रख के चलो हम सिमिलैरिटी चैप्टर का जो पहला थ्योरम है, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसे समझते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है और ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो स्लाइड में देख के हम समझते हैं। हर थ्योरम कोई ना कोई मैथमेटिशियन ने लिखा होता है, तो ये जो बीपीटी थ्योरम है ये ग्रेट मैथमेटिशियन थेल्स हैं, उन्होंने ये डिराइव किया है। तो इसीलिए बीपीटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। अब मैंने आपसे कहा बीपीटी थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये बीपीटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, आ जाएगा डेफिनेटली, वीडियो के बाद आपको 100% आ ही जाएगा। तो जब आपको ये बीपीटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो ये इससे रिलेटेड दो और कॉन्सेप्ट्स हैं। दो कॉन्सेप्ट्स है, वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और उसका कन्वर्स, और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल। सो अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर आपको समझ में आ गया, वो तो उसका कॉन्सेप्ट आप एंगल बाइसेक्टर में भी लगा सकेंगे, और जो 3 पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल उसे जो कट हो रहा है उसमें वो कॉन्सेप्ट में भी आप लगा पाएंगे बहुत ईजीली। तो नेचुरली बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऑल अबाउट, एंड हम शॉर्ट में व्हाट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स, दैट ऑल्सो विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो इसका स्टेटमेंट समझते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स है। फर्स्ट है, दे आर सेइंग कि यहाँ पर हमारे पास होगा एक लाइन, बट वो लाइन किससे पैरेलल कहा जा रहा है, ये लाइन कहा जा रहा है, पहला कह रहा है ये लाइन पैरेलल है, तो मतलब एक लाइन आ गया। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसका मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल होगा और उस वहाँ से एक लाइन इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो इस तरह से वो ट्राइंगल को कट करेगा कि वो 2 पॉइंट पे वो टच करेगा। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो। तो क्या कह रहे हैं, चलो इसे समझते हैं। इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ABC, और ये ट्राइंगल ABC से एक लाइन पास करेंगे जो दो साइड, कोई भी ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, तो कोई भी 2 साइड से वो पास हो रही है, और वो तीसरा जो बचा हुआ साइड है उससे वो पैरेलल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कब हम अप्लाई कर सकेंगे, आप तभी अप्लाई कर सकेंगे अगर ये जो लाइन है, यहाँ पर लाइन क्या है, लाइन L, और वो टच कर रहा है ट्राइंगल ABC को AB पे पॉइंट P पे और साइड AC पे पॉइंट Q पे। तो जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो तो कर इंटरसेक्ट तो कर रहा है, मगर वो लाइन क्या टेढ़ी नहीं, वो लाइन एकदम स्ट्रेट है। किससे स्ट्रेट है, जो तीसरी जो थर्ड साइड बची ना ट्राइंगल की, दैट इज साइड BC, उससे क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप तभी लगा सकेंगे अगर ये लाइन पैरेलल होंगी थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। वो ट्राइंगल कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस, स्केलिन, कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो, ये प्रॉपर्टी हर टाइप ऑफ ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि एक ट्राइंगल होगा और लाइन पास होंगी जो 2 साइड को कट करते हुए जाएंगी, मगर वो इस तरह से कट करेंगी इन सेम प्रपोर्शन। तो यहाँ पर जब हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया है ABC, और ये तो क्या होगा, रेशियो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू, क्योंकि क्या कर रहा है सेम प्रपोर्शन पे कट रहा है, तो विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC। समझ में आ गया आपको, बेसिक जो कॉन्सेप्ट का जो फंडा है वो समझ गए। तो चलो ये आपको डायग्राम बना दिया।
डायग्राम का आपको हाफ मार्क मिल गया। अब नेक्स्ट उसका क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप होता है डायग्राम। फर्स्ट सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा आपको डायग्राम बनाना होता है। बोर्ड रूल है, अगर डायग्राम मिसिंग है डायरेक्ट बच्चे का 3 मार्क्स 4 मार्क्स कट हो गया। सो सबसे पहले जब भी थ्योरम होगा आप सबसे पहली चीज़ जो करेंगे आप डायग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ द डायग्राम। सेकेंड गिवन। अब गिवन में क्या करना है आपको, अपने जो डायग्राम बना है बस उसको वर्ड्स में लिखना है। तो इस आपने क्या किया, आपने बच्चा बताइए क्या किया, आपने ट्राइंगल ABC लिया तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC। अब उसमें क्या किया आपने, लाइन पैरेलल बनाया। किससे पैरेलल बनाया, कौन सी साइड से, ट्राइंगल के BC से। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC। अब वो लाइन इंटरसेक्ट भी कर रही है साइड्स पे, तो वो लिखेंगे एंड लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड AC इन पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। बस इतना लिख लिया, आपका गिवन हो गया। तो आपने डायग्राम बना दिए, आपने गिवन लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू प्रूव, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है। अगर ये दिया हुआ है कि लाइन पैरेलल है तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि उसका रेशियोज क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो अपना ट्राइंगल बनाया है इसका क्या रेशियोज है, रेशियो है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। बस इतना सिंपल है। आपने इतना बना दिया, आपको 1.5 मार्क मिल गया 3 मार्क के थ्योरम में। अब जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रूफ। किस तरह से प्रूफ करेंगे, इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप जो पॉइंट देख रहे हैं ना लेफ्ट एंड राइट, P एंड C और Q एंड B, इसको क्या करेंगे, सिर्फ ज्वाइन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट BQ। तो चलो ड्रॉ कर देते हैं। तो हमारे पास 2 सेगमेंट ड्रॉ कर दिए हमने, ऑपोजिट से इसको क्रॉस कर दिए PC एंड BQ। मगर क्यों क्रॉस की, क्या रीज़न था, नेचुरली हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, हमें प्रूफ करना है, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम ट्राइंगल्स यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हमने कौन सा वीडियो में कौन सा कॉन्सेप्ट किया था, हमने कॉन्सेप्ट किया था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करेक्ट। तो वही कॉन्सेप्ट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हम इस थ्योरम BPT थ्योरम में अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ज्योमेट्री एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है दूसरे कॉन्सेप्ट से, दूसरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है तीसरे कॉन्सेप्ट से। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर BPT थ्योरम पूरा के पूरा बेस है तो प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पे, और हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल लेंगे और उसका रेशियोज निकालेंगे। रिमेंबर आपने हम कंडीशन किए थे, तो वही कॉन्सेप्ट हम ये BPT थ्योरम में अप्लाई करेंगे। तो चलो 2 ट्राइंगल लेते हैं। अब दिमाग में आपको रखना है, जैसे ये थ्योरम होगा अपने गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन सब लिख लिया, प्रूफ करने में सिर्फ 3 स्टेप, और ये 3 स्टेप में आप दो ट्राइंगल का पेयर लेंगे। और तो 3 बार हम ये दो ट्राइंगल के पेयर लेंगे और हमारा प्रूफ बहुत ईजिली हो जाएगा। लेट्स सी किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख लिया है प्रूफ, और अभी हम ट्राइंगल लेंगे। तो अभी ट्राइंगल लेंगे तो हम स्मार्टली प्ले करेंगे। हमें क्या लेना है, पहले हमें लेना है रेशियो AP अपॉन PB, करेक्ट। आप लोगों को पता है AP अपॉन PB लेना है, तो हम वही ट्राइंगल लेंगे जो ट्राइंगल के साइड में AP और PB हो। तो कम और लॉजिकली आप देखिए कि कौन सा ट्राइंगल है जिसमें AP और PB है। डेफिनेटली आपको दिमाग में ऑलरेडी आंसर आ गया होगा, आई नो मेरे बच्चे बहुत होशियार है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेते, चलो तो पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल APQ, उसको कलर कर देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाए। और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे नीचे बेस वाला जो ट्राइंगल है ना, वो वाला ट्राइंगल लेंगे। तो कौन सा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल BPQ, करेक्ट। अब इस पर आप रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जो है वो कॉन्सेप्ट लगाइए। देखते हैं बी वाला ट्राइंगल है हमारे पास नीचे PBQ। अभी हमें देखना है कि क्या कोई कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। ये मैम हमने कंडीशन किया था बेस इक्वल हाइट इक्वल, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है, ऐसा देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है, मगर फिर भी हम इसको इन डेप्थ समझने की कोशिश करते शायद कुछ ना कुछ कॉमन निकल है। तो यहाँ पर जब हम ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल है APQ, ये ट्राइंगल APQ में ये बेस क्या है, हमारा बेस है AP, करेक्ट। हाइट क्या है, जब AP है इसका बेस, तो उसका हमने पता है ऑपोजिट वर्टेक्स से क्या होगा, उसका हाइट आएगा। तो ये जो पॉइंट Q है यहाँ पर, यहाँ से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर होगा और वो ये ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, करेक्ट। आप लोग को पता हो गया। अब हम ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, तो ट्राइंगल है ट्राइंगल PBQ, इसमें हमारा बेस क्या है, PB हमारा बेस हो गया है। तो हम इसे चलो आपको समझाने के लिए B2 लिख लेती हूँ। ये बेस है, सेकंड ट्राइंगल का बेस है। तो ये ट्राइंगल कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है टेढ़ा सा है, मतलब क्या है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का एक हाइट बाहर भी होता है। तो जब हमारा बेस PB है तो थर्ड वर्टेक्स कौन सा है इसका, Q, तो Q से एक हाइट बनेगा। तो ये कौन सा हो गया, एक्चुअली जो हमने हाइट बना लिखा है ना H, यही हाइट है सेकेंड ट्राइंगल PBQ का भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल में हाइट क्या है, दोनों का सेम है। तो वो जो कंडीशन था ना ट्राइंगल्स
विथ सेम हाइट, रेशियो क्या होगा उसका, बेस होगा B1/B2। तो बस वही दिमाग में रखना है और हम डायरेक्टली लिख लेंगे सिंपल वन लाइन में, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB हैव इक्वल हाइट्स। बताना नहीं है, इसे आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि हाइट क्या है, जो मैंने बनाया ना पॉइंट Q से, ये उसका दोनों ट्राइंगल का इक्वल हाइट होगा। तो दोनों का इक्वल हाइट है, तो जब दोनों का इक्वल हाइट है तो रेशियोज विल बी प्रोपोर्शनेट टू इट्स बेस B1/B2। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, AP/PB। ये हमारा फर्स्ट हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो रीजन क्या लिखेंगे, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेस। अब इतना आपको आ गया, तो अभी क्या करना है, यही लॉजिक अप्लाई करना है हमें हमारे राइट हैंड साइड वाले ट्राइंगल पे भी, क्योंकि हमें सेकेंड रेशियो चाहिए। तब हम सेकेंड रेशियो की तैयारी करते हैं। तो सेकेंड रेशियो चलो बताओ क्या होगा। सेकेंड रेशियो अभी हम राइट हैंड साइड वाले ट्राइंगल लेंगे। तो चलो फिर से हम राइट हैंड साइड वाले ट्राइंगल लेते हैं। तो अभी हमारा राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल होगा ट्राइंगल APQ। तो फिर से ले लेते, चलो ट्राइंगल APQ, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, मगर इस बार हमारा बेस होगा राइट हैंड साइड वाला जो AQ है ना, वो हमारा बेस होगा। अभी आप समझ ही गए होंगे हमने क्यों लिया है, क्योंकि इस बार हमें रेशियो कौन सा, राइट हैंड साइड की जो साइड्स है वो अभी हमें रेशियो चाहिए। तो चलो हमने ट्राइंगल APQ ले लिया है, वो समझाने के लिए मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आप समझ सके। और अभी दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। तो दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, डेफिनेटली बच्चे आप समझ गए होंगे, दूसरा ट्राइंगल जो ये है ना नीचे, उसके नीचे ट्राइंगल PQC। तो हम ये ट्राइंगल लेंगे, ऑलराइट। तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया है। अब फिर से हम देखेंगे इसमें कुछ कॉमन है, कुछ दिख रहा है इसमें, कॉमन दिख रहा तो नहीं है, मगर आप डेफिनेटली मेरे बच्चे होशियार है, समझ गए होंगे कि ये दोनों ट्राइंगल का भी क्या होगा, दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या होगा, दोनों का हाइट सेम होगा। चलो बता ही देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल APQ, अभी हमारा बेस जो है वो AQ ले लिया हमने, तो ये हमारा B1 हो गया। और सेकेंड ट्राइंगल के जो बेस है Q, हम लेंगे QC, तो ये हमारा सेकेंड बेस हो गया। अब ये जब ट्राइंगल, अभी एक ट्राइंगल पे फोकस करते। अब जब हमने ट्राइंगल APQ लिया और ये AQ हमारा बेस है, तो उसकी हाइट क्या होगी, उसके थर्ड वर्टेक्स से, दैट इज़ फ्रॉम पॉइंट P। तो यहाँ से जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर जो बनेगा 90 डिग्री वाला, वो उसका क्या हो जाएगा, ट्राइंगल APQ का हाइट हो जाएगा, करेक्ट। अब सिमिलरली सेकेंड जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQC। जब अगर इसका बेस है QC, तो उसका जो हाइट का होगा, हाइट होगा उसका थर्ड वर्टेक्स से, दैट इज फ्रॉम पॉइंट P, मतलब ये ही होगा। तो दोनों ट्राइंगल का ये कंडीशन में भी क्या हो रहा है, दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या है, कॉमन है या सेम है। तो इसके लिए लोग का रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनेट्स टू इट्स बेस, दैट इज B1/B2। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, AQ/QC। तो सिंपल, बस हम समझ गए हैं, डायरेक्टली हम लिखेंगे ट्राइंगल का नाम, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ/PQC इज इक्वल टू AQ/QC। आ गया समझ में आपको। अब क्या देख, अभी क्या हमारा आंसर आ गया, राइट हैंड साइड में तो हमें हम दिख रहा है कि हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमें चाहिए था AP/PB इक्वल टू AQ/QC। तो ये राइट हैंड साइड वाले जो रेशियोज है वो कब इक्वल होंगे, जब हम प्रूव कर पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशियो है वो भी इक्वल है। तो अभी हमारा लास्ट मोटिव है, हमें दिखाना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो रेशियोज है वो भी इक्वल है। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। अब चलो लेते हैं ट्राइंगल, चलो अब इसे थोड़ा समझते हैं। APQ, न्यूमरेटर में APQ है, सेकेंड वाले रेशियो में भी ऊपर क्या है, APQ। चलो न्यूमरेटर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, दोनों सेम ही है, मगर प्रॉब्लम क्या आ रहा है नीचे वाले डिनोमिनेटर में। पहले वाले रेशियो में क्या लिखा है, PQB, और दूसरे वाले ट्राइंगल में लिखा है ट्राइंगल PQC। तो अभी हमारा लास्ट प्रूफ क्या करना है कि हमें किसी भी तरह से दिखाना है कि ट्राइंगल PQB और PQC वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो चलो देखते हैं किस तरह से करेंगे। अभी ट्राइंगल इक्वल है, इसका मतलब हमें दिमाग में आपके आ गया होगा, तो दो ट्राइंगल के एरियाज कब इक्वल होंगे, दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट कॉमन होगा, तो ही दोनों ट्राइंगल के जो एरियाज है वो सेम होंगे। तो देखते हैं क्या ये ट्राइंगल के, दोनों ट्राइंगल के बेस और हाइट सेम है। तो चलो समझते हैं ये कॉन्सेप्ट को। तो अब हम चलो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल PQB। तो लेते हैं ट्राइंगल PQB, ये नीचे वाला ट्राइंगल PQB, ऑलराइट। तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल PQB। नेक्स्ट ट्राइंगल में कौन सा चाहिए, ट्राइंगल PQC। अरे ये तो बाजू में ही है इसके, और जैसे मैंने ड्रॉ किया आप समझ गए, दोनों में PQ कॉमन आ रहा है।
पी क्यू कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल का ये बेस तो कॉमन हो गया पी क्यू। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? चलो नहीं समझ रहे तो क्या कर देती हूँ, इससे उल्टा कर देती हूँ, दोनों ट्राइंगल को ऐसे ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ तो गए होंगे, मगर फिर भी और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो बनाते हैं ट्राइंगल बी पी क्यू। तो कैसा है ये? ऐसा है, देखो, समझिए आपने, बी पी क्यू, ये दो ये डायग्राम, इससे आपको और अच्छे समझ में आएंगे। मैंने इसको क्या किया, उल्टा कर दिया, बी बी पी और ये क्यू। ओके, ये पहला ट्राइंगल हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल, तो दूसरा ट्राइंगल क्या है, पी क्यू सी। तो चलो पी क्यू सी भी ले लेते हैं हम। पी क्यू सी, अरे पी क्यू तो सेम है, अब यहाँ से सिर्फ क्या है, सी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है, सी। तो आपको दिख रहा है दोनों ट्राइंगल में क्या है, पी क्यू जो नीचे का जो बेस है वो दोनों का क्या है, सेम है। दिख रहा है आपको पी क्यू? तो ये दोनों ट्राइंगल में बेस तो सेम आ गया। चलो अभी हाइट की बात करते, क्या हाइट इक्वल है? तो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे गौर से, ये लाइन एल और लाइन बी सी क्या है, हमने पहले ही कहा था कि दोनों दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पता है हमने जो कॉन्सेप्ट किया था कि जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनके हाइट भी क्या होंगे, दोनों की हाइट भी सेम होंगे। अगर आप मैं इसमें आपको और अच्छे समझा दी थी। देखो ये अगर समझो मैंने दो पैरेलल लाइन बना दिए, पी क्यू जो उसका बेस है तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, ये बाहर, ये वाला। और राइट, और अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू सी लूँगी तो इसका भी हाइट ये हो गया। और दोनों के दोनों आप देख रहे पैरेलल लाइंस के, दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे। तो जो दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं तो जो परपेंडिकुलर है, जो हमने एल्टीट्यूड बनाया है, वो क्या होगा, दोनों के दोनों सेम होगा। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, दोनों ट्राइंगल का बेस भी इक्वल है और दोनों ट्राइंगल की हाइट भी इक्वल है। जब दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट इक्वल है तो फिर क्या होगा, दोनों ट्राइंगल के एरियाज भी सेम हो जाएंगे। तो बस अभी हम लास्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, वही कॉन्सेप्ट है, दैट थर्ड पॉइंट जो अपना है कि सेगमेंट पी क्यू इज कॉमन बेस, ये दोनों का बेस सेम है और दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस, दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए उन लोगों के हाइट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल है। तो इस सिंपल तरीके से तीन स्टेप आप देख रहे हो। पहला स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंगल लिए, दोनों को रेशियोज लिए, फिर राइट हैंड साइड लिए, दोनों का रेशियोज लिए, और फिर लास्ट स्टेप क्या था, हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का दिखाना था, जो नीचे वाले जो लिखा ना डिनोमिनेटर्स में, ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है, तो हमने ये भी दिखा दिया। तो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड्स के रेशियोज इक्वल हो गए। अगर लेफ्ट हैंड साइड के रेशियोज इक्वल हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड के रेशियोज भी क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। तो हमारा आंसर आ गया। बस उसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के रेशियोज इक्वल है तो राइट हैंड साइड के रेशियोज भी क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। तो हमारा फाइनल जो आंसर था, जो हम चाहते थे कि प्रूव करना है, दैट इज ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, हेंस प्रूव्ड। हमने बहुत ईजिली ये थ्योरम को प्रूव कर दिया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं इसका कन्वर्ट समझते हैं। अभी बोलेंगे मिस कन्वर्स एग्ज़ाम में आता नहीं। आई नो कन्वर्स एग्ज़ाम में प्रूफ करने को नहीं आता है, मगर कन्वर्स कॉन्सेप्ट हम सम्स जब सॉल्व करेंगे ये बीपीटी से रिलेटेड, तो हम कन्वर्स कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो कन्वर्स में बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा थियरम है उसका सिर्फ ये ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट मतलब क्या, जो मेन थियरम का जो गिवन है ये कन्वर्स का टू प्रूव हो जाएगा, और जो मेन थियरम का टू प्रूव है वो कन्वर्स का गिवन हो जाएगा। अब समझते मेरी बात को, चलो और अच्छे से समझते ही। कन्वर्स क्या है बीपीटी का, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। तो ये कन्वर्स में क्या, उसे पहले ही कह दिया कि जो लाइन जो कट करी, किस तरह से कट करी, इस तरह से कट करी है ट्राइंगल को, कि दोनों के जो रेशियोज है वो सेम है। तो क्या प्रूव करना है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब आपको समझ में आया। पिछले वाली जो मेन जो बीपीटी थ्योरम किया था उसमें क्या था कि लाइन पैरेलल है कोई भी एक साइड से, इसके लिए उसके रेशियोज इक्वल है। और कन्वर्स में हम क्या कह रहे हैं, कन्वर्स में कह रहे हैं कोई भी ट्राइंगल में से जो लाइन पास हो रही है वो इस तरह से पास हो रही है कि लोग के रेशियोज इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि वो जो लाइन जो जा रही है वो टेढ़ी नहीं, वो लाइन क्या एकदम स्ट्रेट है ट्राइंगल से, ट्राइंगल की एक साइड से। ऑलराइट, तो ये है हमारा कन्वर्स। बस ये लॉजिक दिमाग में रखना है कब हम लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कब हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर आप किस तरह से, अगर रेशियोज इक्वल है और आप दिखा रहे देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, तो वो क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
मगर अगर दिया होगा कि लाइन इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल देयरफॉर देयर रेशियोज आर इक्वल, तो क्या आप लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम। सो इतना लॉजिक आप समझिए, बस इतना ही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। ऑलराइट, तो गिवन क्या होगा, गिवन में आप डायरेक्टली देखिए, आप देख लिए गिवन में क्या है, ट्राइंगल है, लाइन कट हो रही है, इस तरह से कट हो रही है कि ए पी पी बी इक्वल है, क्यू क्यू सी इक्वल है। तो कन्वर्स का भी अप्लाई, तो कन्वर्स क्या होगा उसका प्रूफ, क्या कर उससे क्या प्रूफ होता है कि लाइन एल पैरेलल टू बी सी। आपको ये थ्योरम प्रूफ नहीं करना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको थ्योरम पूरा राइटिंग फॉर्मेट में प्रूफ नहीं करना है हम, बट ये कॉन्सेप्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी बहुत सारे सम में हम ये प्रूफ यूज़ करेंगे, ये कॉन्सेप्ट को कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। ऑलराइट, सो आपको मैंने आज की कॉन्सेप्ट समझा दिया है, दैट इज बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम बीपीटी थ्योरम का एप्लीकेशन समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जब आप आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवाइज करना, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना और भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ऑलराइट, सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।